मथुरा में गोवर्धन रोड पर लोडिंग टेम्पो ने सवारियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 महिला श्रद्धालुओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची अड़ीग पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया है, जहां चिकित्सक ने हालत चिंताजनक देख प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मथुरा रेफर कर दिया। कनाडा में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने इंदौर में अनोखे तरीके से विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के फोटो सड़क पर चिपका दी है और उस पर जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद लिखा है। कांग्रेस ने जिस तरह से विरोध जताया है वह सुर्खियों में बना हुआ है। मसूरी में गढ़वाल जल संस्थान की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। विभाग के अधिकारी बामुश्किल एक काम करवाते हैं तो 10 काम बिगड़ जाते हैं। मसूरी में पिक्चर पैलेस चौक के पास जल संस्थान के लोगों ने ऐसी सीवेज लाइन बिछाई कि बाइक चलाने वाले फिसल कर गिर गए। भारी वाहन सड़क में धंसते जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल के सामने फायरिंग करने वाले 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनके नाम शेख शहनवाज और शाहरुख खान हैं। यह दोनों रायपुर के मौदाहा पारा के रहने वाले हैं। पुराने विवाद के चलते शेख शहनवाज ने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि नशे के व्यापार के चलते दोनों में आपसी विवाद चल रहा था। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस है और इस बार राज्य सरकार स्थापना दिवस को रजत उत्सव के रूप में मनाने जा रही है, जिसका आयोजन 6 नवंबर से 12 नवंबर तक होगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल ने कार्यक्रमों का सफल आयोजन के लिए दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज से सूर्य उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। यह पर्व 7 नवंबर तक चलेगा। छठ पूजा को सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति आभार जताने का पर्व माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। इस पर्व पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के में सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। सूर्यदेव की उपासना के पूर्व सूर्यदेव की उपासना के पर्व सूर्य षष्ठी का शुभारंभ नहाय खाए के साथ हो गया है। देहरादून में 4 दिवसीय पर्व के आयोजन को लेकर घाटों की साफ सफाई से लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटों पर अधिक भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। देहरादून में करीब 30 जगह पर छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने को सही ठहराया है। मदरसे में दी जा रही धार्मिक शिक्षा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संविधान सम्मत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपने आदेश में कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट में सभी प्रावधान मूल अधिकार। देहरादून शहर के भीतर स्ट्रीट लाइट्स को सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर निगम की टीमों ने 12 दिन में 12,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की है। वहीं बाकी स्ट्रीट लाइट भी चिन्हित कर मरम्मत का काम किया जा रहा है। देखना यह है कि मरम्मत के बाद शहर के स्ट्रीट लाइट्स के क्या हाल होंगे। देश भर में महिलाओं को लेकर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में बेटियों को सुरक्षित रखने की सीख देना जरूरी हो गया है। इसी के चलते जांजगीर चांपा के रैम्बो पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि बच्चे सेल्फ डिफेंस बन सके। स्कूल में 5 महीने से बच्चियों को कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल के कई बच्चे स्टेट लेवल पर कराटे टूर्नामेंट में मेडल जीत चुके हैं। कवर्धा में सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते जिले में 90 समिति सहित 108 उपार्जन केंद्रों पर ताला लटका हुआ है। बता दें कि प्रदेश भर में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होने वाली है। ऐसे में किसानों को खाद बीज भी नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश दौरे पर रहे। यहां उन्होंने एम्स पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी लोगों का हालचाल जाना। मंत्री अग्रवाल ने डॉक्टर से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मंत्री ने हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों को हर संभव मदद और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही है। दिवाली के बाद आयोजित मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार चाहे लाख दावे कर ले और योजनाएं भी बना ले, लेकिन इन दावों और योजनाओं का आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में कितना प्रभाव है, इस बात का अंदाजा इस वायरल वीडियो से लगाया जा सकता है। वीडियो में खास तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बाइक सवार कुछ युवक एक महिला का दिन दहाड़े अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उमरिया जिले में आने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में झुंड से बिछड़ा एक हाथी का बच्चा मृतक मां की तलाश में घूम रहा है। अपनी मां को तलाशता हुआ हाथी श्रावक चांदिया के ग्राम जोगिया पहुंचा है, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जवानों ने ग्रामीणों को वहां से हटाया। भोपाल में छठ पूजा को लेकर 52 घाटों पर तैयारी की जा रही है, जिसका निरीक्षण विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय ने किया है और नगर निगम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा है कि छठ पूजा आस्था का पर्व है और जहां जहां उत्तर भारतीय रहते हैं वहां यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कोरबा के बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के कुछ दिन पहले एक सीआरपीएफ के जवान के द्वारा शराब के नशे में खूब उत्पाद मचाया गया था, जिसकी शिकायत बाकी मोगरा थाने से की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश की। पकड़ने गए पुलिस कर्मियों के साथ आरोपी युवक ने अभद्र व्यवहार किया। मौके से भागने में भी जवान सफल रहा। गोंडा के एसओजी व पुलिस कोतवाली नगर अवैध गांजे की तस्करी करते 2 युवकों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 1 क्विंटल से अधिक का गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ये तस्कर बिहार उड़ीसा से गांजे की तस्करी किया करते थे। तस्कर रवि चौहान पर पहले से आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। लखनऊ में आज गाजियाबाद मामले में कार्रवाई को लेकर लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जिला जज गाजियाबाद का पुतला फूंका है। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, जिसका अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। बार एसोसिएशन लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुधनी विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए सीहोर पुलिस अधीक्षक के जरिए लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेहटी में सीआईएसएफ की कंपनी और थाना बल ने एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च निकाला है। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य था कि लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें बिना भय के मतदान के लिए आश्वस्त करना। नरसिंहपुर जिले में स्मैक की बिक्री रोकने व विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग को लेकर सभी वर्ग के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली है। रैली में स्मैक का कारोबार बंद करो के नारे लगे हैं। सुभाष पार्क से प्रारंभ हुई रैली नरसिंह भवन पहुंची है, जहां नरसिंह भवन में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अनोखा धरना प्रदर्शन किया गया है। जनपद उपाध्यक्ष समेत 1 दर्जन से अधिक लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्मदाह की चेतावनी दिला ली। मेरी जानकारी के मुताबिक उपाध्यक्ष के जनपद क्षेत्र में लाखों के भ्रष्टाचार के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी है। इसे लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। बलिया के गढ़वाल थाना क्षेत्र में इन दोनों पशु तस्करों के लिए सेफ जोन बन गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण रविवार की रात करीब 11 बजे पशुओं से भरी पिकअप विद्युत पोल से टकरा गई है। तेजाबाद सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस वाहन शायद पशुओं को थाने ले आई है। वहीं पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पिछोर के ग्राम बदरवास में दिन दहाड़े बाइक सवार दंपति पर गोली चला दी गई है, जहां गोली लगने से पति की मौत हो गई है। वहीं पत्नी भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई है। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। सूत्रों की माने तो पुराने रंजिश के चलते गोली कांड को अंजाम दिया गया है। पीलीभीत के कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले मोहल्ला खखरा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका शालिनी की शादी प्रेमचंद से 10 साल पहले हुई थी। वहीं शालिनी के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रतलाम जिले के सलाना थाना क्षेत्र में दीपावली के दिन मिली एक युवक की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों ने चोरी के संदेह में युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। सागर जिले के बीना कटनी रेलवे तीसरी लाइन में रगोली ग्राम पंचायत में 20 लोग जो रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए थे, उनके लिए दूसरी जगह
घर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 900 वर्ग फीट जमीन का पट्टा दिया गया है, जिसमें वह लोग अपना घर बना सकते हैं। इस तरह इस मौके पर सागर एसडीएम, तहसीलदार, ग्राम पंचायत, सरपंच, पटवारी उन्नाव में बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर साफ देखने को मिल रहा है। जरा सी लापरवाही से लोग खांसी, जुकाम और बुखार जैसी वायरल बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मौसम में बदलाव के चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इन दिनों करीब 40% तक मरीज बढ़ने से ओपीडी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। खबर उन्नाव से है, जहां औरास थाना क्षेत्र के मवई गांव में दुबई जाने से पहले एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला है। युवक की पहचान आलोक कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आलोक की मां ने बेटी की हत्या की बात कही है। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन डीसीपी उत्तरी द्वारा फीता काटकर किया गया है। इसके साथ ही एडीसीपी ने जितेंद्र कुमार दुबे, एसीपी ऋषभ रुनवाल सहित कई थानों के पुलिस फोर्स मौजूद रहे। कार्यक्रम में एडीसीपी जितेंद्र कुमार ने पत्रकारों को कहा है कि आसपास के क्षेत्र को अब मदद मिलेगी इस चौकी से। कोरबा के बेलगाड़ी नाले में एक युवक का शव मिला है। मामला सीएसएबी चौकी क्षेत्र का है। मृतक की पहचान सुपुरन लाल पटेल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सुपुरन चारपारा कोहड़िया का रहने वाला था। वो 1 नवंबर से लापता था। परिवार वालों से लापता होने की शिकायत सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ है। विरोध प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं के साथ मारपीट की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं पर वीआईटी कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने लठ बरसाए हैं। मारपीट में छात्र नेताओं के सिर में चोटें आई हैं, साथ ही उनके वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। घायल छात्र नेताओं ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। छतरपुर में 5 थानों की पुलिस इनामी बदमाश को तलाश नहीं कर पाई है। 3 दिन से देरी गांव में पुलिस की सर्चिंग जारी है। डीआईजी ने आरोपी पर इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 तक कर दी है। 3 दिन पूर्व हत्या के प्रयास का आरोपी रविंद्र सिंह की पुलिस से मुठभेड़ होने पर फायरिंग करके फरार हुआ था। आरोपी पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। शाहजहांपुर में मंगलवार को कलेक्टर परिसर में जनसुनवाई के दौरान एक दंपति ने अपने बच्चों के साथ पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। दंपति को पेट्रोल डालते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों ने आग नहीं लगाने दी है। जनसुनवाई में बैठे वरिष्ठ अधिकारी भी बाहर आ गए और उनकी बात सुनी। खरगोन जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक नर्मदा नदी के पुल की रेलिंग पर पैदल चलता दिख रहा है। पुलिस ने युवक को सुरक्षित रेलिंग से उतार लिया है। मामला मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के माकड़खेड़ा नर्मदा पुल का है। पुलिस ने परिजनों को उसकी सुरक्षा की समझाइश देकर उनके साथ भेज दिया है। आरआर कैट में डिफेंस का फर्जी कार्ड बताकर एक सस्पेंड कर्मचारी सारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर घुस गया। अंदर पोस्ट ऑफिस में जाकर ऑडिट करने लगा। जब कर्मचारियों को शंका हुई तो उसने कार्ड मांगा। इसी के बाद आरोपी पकड़ाया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। हरदोई संडीला सैयद रब्बानी शाह कादरी उर्फ झाड़ी शाह बाबा के 33 सालाना उर्स मुबारक का 4 नवंबर सोमवार को सुबह कुरान ख्वानी परचम खुशाई के साथ उर्स मेला का आगाज हुआ है। मेले का उद्घाटन एमएलसी अशोक अग्रवाल, नायब तहसीलदार देवानंद श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया है। करोड़ों की लागत से बने अस्पताल में ड्रेसिंग रूम नहीं है। सिर्फ व्यवस्थाओं के नाम पर कलेक्टर साहब उदनी एसडीएम सहित कईयों बार औचक निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन आज तक ड्रेसिंग रूम की व्यवस्था नहीं हो सकी है। अस्पताल में आने महिला पुरुष का डेरा रहता है। मरीजों को अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। माड़ापुरा गांव में आग ने शुक्रवार को भारी तबाही मचाई है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग के कारण का भी पता नहीं चल सका है, लेकिन इस घटना से गांव में कोई भी घर में नहीं था। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। रुदावल तहसीलदार हरभजन ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
रुदावल में राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों की सुविधा के लिए चलाई जा रही मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाओं का लाभ पशुपालकों को मिलने लगा है। पशुपालक इस सुविधा का निःशुल्क लाभ लेने के लिए 1962 पर कॉल कर सकते हैं। यह सुविधा राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क संचालित की जा रही है, जिसमें भरतपुर जिले के लिए 12 पशु चिकित्सालय मोबाइल यूनिट उपलब्ध कराई गई है। भदोही में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक 22 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के भगवानपुर चौथार गांव की है। मृतका के परिजन अपने मकान में प्लास्टर का काम करवा रहे थे। इसी दौरान 22 वर्षीय मैना देवी विद्युत करंट की चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। अंबिकापुर के भकुरा गांव में जिंदा बम के मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम भकुरा के चिखलाडी आमापारा में कुछ ग्रामीण साफ सफाई कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अजीब सामान मिला, जिसे अनजान ग्रामीणों ने उठाकर सड़क किनारे फेंक दिया। इस बीच गांव का कोई दूसरा व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने गांव वालों को बताया कि यह तो बम है। ये सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर हुई फायरिंग की घटना की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज का बयान सामने आया है। दीपक वैज ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि प्रदेश के सबसे बड़े जेल में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था होती है, वहां इस तरह की घटना हुई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। सेंट्रल जेल के बाहर हुए गोलीकांड के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल फायरिंग के फरार आरोपी की महापौर आजाद टेबर के साथ फोटो वायरल हो रही है। ऐसे लेकर संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि दीपक वैज को बताना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं का अपराध से इतना प्रेम क्यों है। सरगुजा के ग्राम जुड़वानी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी है। आरोपी पति ने शराब पीने के बाद अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को लात घूंस से मारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। डिंडोरी के लालपुर गांव में हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि डिंडोरी जिले के गाड़ा सरई थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक परिवार के 3 लोगों को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। यह दर्दनाक घटना लालपुर गांव की चंदना ग्राम पंचायत में दीपावली की शाम करीब 6 बजे घटी थी। जांजगीर चांपा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर लटका मिला है। मामला चांपा थाना क्षेत्र के ओसमंदा गांव का है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। महगांव तहसील में एक नया मामला सामने आया है, जहां कार्यालय के बाबू खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल 30 अक्टूबर को तहसील कार्यालय में 5-6 दिन शासकीय कर्मचारियों ने शराब पार्टी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाबू और चपरासी कार्यालय के अंदर ही ड्यूटी के टाइम पर दिन दहाड़े जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। शिवपुरी जिले में डेंगू फैल रहा है। गांव शहर हर जगह डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। सरकारी निजी अस्पतालों में के आईसीयू अन्य वार्ड भरे हुए हैं। जिले में अभी तक डेंगू के 118 एक्टिव केस सामने आए हैं। वहीं डेंगू से एक 12 साल के बच्चे की मौत की खबर भी आई है सामने। जिला अस्पताल में इन गंभीर बीमारियों को लेकर कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। वार्ड में कुल 4 पलंग ही डाले गए हैं। मच्छरदानी तक नहीं लगाई गई है। कोतमा के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरा में सड़क हादसा हो गया है। खड़े थ्रेशर में बाइक चालक सीधे जा घुसा है, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक का नाम संतोष चौधरी निवासी रेउंदा बताया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का नाम रतन केवट, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी में भर्ती कराया गया है।